कसम खाता हूं तुम इस गद्दार से दूर रहो। रुपया पैसा सब कुछ बांध दिया। जय हो हनुमान जी की जय हो। पितृदेवता की किसी को मतलब है? तब तक लोग इस आपका साथ देते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, और जब उनका स्वागत, उनका मतलब पूरा हो जाता है, वह आपकी पीठ पर लात मार देते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो आपकी तरक्की बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए टोना टोटका, काला जादू, तंत्र मंत्र, वशीकरण ऐसी क्रिया भी करते हैं। आपको मेहनत के मुकाबले में कोई हरा नहीं सकता, लेकिन इन काली क्रियाओं से आपको सावधान रहना होगा। इससे बचने का तरीका जानना होगा, सावधानी बरतनी होगी, उपाय सच्ची श्रद्धा से करने होंगे, तभी आप इन लोगों से सुरक्षित रह पाएंगे। सारी चीज विस्तार से आगे वीडियो में हम बताने वाले हैं, इनका नाम भी बताने वाले हैं, इसलिए आपसे विनम्र अनुरोध है, थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो के साथ अंत तक बन रहे। सर्वप्रथम सच्चे शिव भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। हो जाओ सावधान, माफ करना, लेकिन अब चुप नहीं बैठूंगा। आपके घर में गद्दार है, आपकी जिंदगी में गद्दार है, आप जहां काम करते हैं उस क्षेत्र में गद्दार है, क्योंकि आपकी जिंदगी में चारों ओर ऐसे लोग हैं जो कभी आपकी मुस्कान बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपको हमेशा ऐसे लोगों ने घेर रखा है जो आपकी सफलता के बाधक है। हमेशा किसी न किसी तरह आपको रुलाते हैं, अकेला छोड़ जाते हैं, कभी आपको समझते नहीं हैं और हमेशा आपको गलत ठहराते हैं। आपका भी पाला ऐसे ही लोगों से पड़ता है, क्योंकि आज की वीडियो में भविष्यवाणी होने वाली है। आने वाले समय के लिए आपको सही ज्ञान देने वाले हैं, आपके दिव्य चक्षु खोलने वाले हैं, क्योंकि आप जिन लोगों पर भरोसा कर रहे हैं वह भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं है। हमेशा लगता है यह हमारा खून का रिश्ता है तो यह हमारा साथ देगा, लेकिन दोस्तों आपके पास जब तक पैसा है सब पूछेंगे भाई तू कैसा है, और जब आपके जेब से पैसा चला जाएगा तो वे रिश्तेदार जो आपको अपना कहते थे वह भी कहां चले जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। आज की वीडियो आपके आंखें खोलने वाली है। आज की वीडियो आपके सामने उस गद्दार को रखने वाली है जो दो मुंह का सांप है। दो मुंह का सांप अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जिसके दो मुंह हैं। दिखने में वह बड़ा भोला है, बड़ा मासूम है, आपके सामने मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन जब आप उपस्थित नहीं होते हैं तब वह आपके लिए ऐसा जहर उगलता है, ऐसा जहर उगलता है कि वह किसी भयानक विषैले सांप को भी फेल कर दे। ऐसे लोगों से ही तो हमें खुद की रक्षा करनी है, ऐसे लोगों से ही तो हमें अपने परिवार की सुरक्षा करनी है, क्योंकि दोस्तों जिंदगी बड़ी छोटी है। 4 दिन की इस जिंदगी में 2 दिन आपके पक्ष में रहेंगे और 2 दिन आपके खिलाफ रहेंगे। जिस दिन आपके पक्ष में हो उस दिन घमंड मत करना, और जब 2 आपके खिलाफ हो उस दिन धैर्य धारण करना। जिंदगी की इस परीक्षा में कई ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें खुद को नीचा देखना पड़ता है, खुद को झुकना पड़ता है, लोगों के सामने गिरना पड़ता है और मिन्नतें भी मांगनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों क्या हमेशा हमें लोगों के सामने झुकना ही पड़ेगा? क्या कभी हम कुछ खुद का नहीं कर पाएंगे? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। आपका भी समय जरूर शुरू होगा, बस इतना है कि बुरे समय में इंसान को धैर्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, और जब उसका अच्छा में अब अच्छा समय पतबा शुरू हो जाए तो इतना ध्यान रखना चाहिए कि अगर उसने घमंड दिखाया तो सब कुछ उसके हाथ से चला जाएगा। अब कई लोग आप में से ऐसे होते हैं जो जरा सी सफलता क्या पा लेते हैं, मोहल्ले भर में ढिंढोरा पीट देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वह इस व्यक्ति को बताएंगे, आप पड़ोसियों को बताएंगे तो उनकी वाहवाही होगी, लोग उनकी तारीफ करेंगे, लोगों को ऐसा लगेगा यह व्यक्ति कितना स्मार्ट है, कितना चतुर है, कितना महान है, इसने कितना बड़ा काम किया है। आपको ऐसा लगता है, लेकिन यह आपकी गलत फहमी है। मन ही मन लोग आपसे जलना शुरू कर देते हैं। आपने जो यह गलती की है उसका परिणाम आपको इस रूप में प्राप्त होता है कि आप बहुत जल्दी अकेले पड़ जाते हैं, क्योंकि अगर आप लगातार आगे बढ़ते रहेंगे तो आपके अपने भी आपका साथ छोड़ देंगे। आपके घनिष्ठ मित्र, आपके नजदीकी रिश्तेदार, सब लोग आपको पीछे छोड़कर कहीं ना कहीं चले जाएंगे, क्योंकि दोस्तों वे नहीं चाहते आप उनसे आगे निकले। चाहे बात आपके खून के रिश्तों की हो, आपके घर में ही गद्दार छुपे हुए हैं जो कोशिश करते हैं कि वह आपसे आगे रहे, और जब आप उनसे आगे निकल जाते हैं तो वे तरह तरह के षड्यंत्र बनाते हैं। आपकी गुप्त योजनाएं दुश्मनों तक पहुंचा देते हैं। आपकी बेवजह फालतू की अफवाहें उड़ाते रहते हैं, आपको परेशान करते रहते हैं। आपकी जिंदगी में ऐसे कई लोग हैं, माफ करना,
लेकिन सच्चाई बताकर रहूंगा। आपकी आंखें आज खोलने वाले हैं। आपकी आंखों पर जो चश्मा लगा हुआ है भरोसे का, उस चश्मे को हटा करके सच्चाई से आपको वाकिफ कराने वाले हैं। आपको यह समझाने वाले हैं कि दुनिया जितनी गोल दिखती है उतनी गोल है नहीं। इस दुनिया में रहने वाले लोग उतने ही टेढ़े हैं और इन लोगों से बचना बहुत जरूरी है। सबसे पहला नियम आपको यही धारण करना है कि कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, अपने माता पिता के अलावा किसी पर विश्वास ना करें। क्योंकि दोस्तों, पैसा एक ऐसी चीज है जो इंसान के पास आते ही उसके स्वभाव बदल जाते हैं। उसके अंदर घमंड जागता है, उसके अंदर एक हैवानियत जागती है, उसके अंदर मोह माया जागती है। और जब कोई इंसान उससे आगे निकले तो उसी पैसों के बलबूते पर वह बहुत कुछ करवा देता है, जैसे कि आपके दुश्मन आपके लिए करते हैं। कई आपके दुश्मन जिन्हें आप अपना मित्र मानते हैं, वे तांत्रिक बाबाओं के चक्कर में आकर आपको बर्बाद करने की योजना बना चुके हैं। यह बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन आप इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि आप अपने सगे संबंधियों पर दिल जान लगाकर विश्वास करते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंत में जब हम उनका नाम आपको बताएंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपको इस बात पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन दोस्तों, विश्वास तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि धोखे की खासियत होती है। देने वाला कोई अपना ही होता है और धोखा हमेशा उसी इंसान को मिलता है जो अक्सर लोगों पर बहुत ज्यादा विश्वास करता है, जो अपनों को हमेशा अपना समझता है, जो हमेशा अपने भोलेपन में आकर लोगों को सब कुछ बताता है। ऐसे लोगों को सबसे बड़ा धोखा विश्वासघात मिलता है और ऐसा ही धोखा आपके साथ होने वाला है। वीडियो में बहुत गंभीर जानकारी आपको प्रदान करने वाले हैं। आगे वीडियो को बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा क्योंकि अब आपका गुप्त शत्रु तांत्रिक क्रियाओं से जुड़ चुका है। देखिए दोस्तों, हमारे दुश्मन तरह तरह के प्रयास करते हैं कि वह हमें गिरा सके, वह हमें बर्बाद कर सके, वह हमारा रास्ता रोक सके। लेकिन हमारी मेहनत काफी अच्छी होती है, हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं होती है, जिस वजह से वह हमें नहीं गिरा पाते, हमें नहीं रोक पाते। अब उन्हें किसी ना किसी तरह तो हमारा काम बिगाड़ना है, तो वह टोने टोटके का, काले जादू का या तांत्रिक क्रिया का सहारा लेने लगते हैं। कभी कभी वह इंटरनेट के माध्यम से थोड़ी बहुत काली क्रियाएं सीखते हैं और आप पर वह क्रिया थोपने की कोशिश करते हैं, आपके ऊपर वह क्रिया डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन चूंकि विधि उन्हें नहीं आती तो उनका वह निशाना नहीं लग पाता, आपका काम नहीं बिगड़ पाता। लेकिन वे लोग यहां भी रुकते नहीं हैं। जब वे आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते तो वे अब समझ चुके होते हैं कि आपका कुछ करना पड़ेगा, तो वे तांत्रिक बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। अब वहां पर तरह तरह के षड्यंत्र किए जाते हैं, काली क्रियाएं की जाती है। अगर दोस्तों वह क्रिया सफल हो गई ही, वह षड्यंत्र चार फल हो गया, तो फिर आपको दुश्मन के जाल से कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि इस दुनिया में अगर सकारात्मक शक्तियां हैं तो नकारात्मक शक्तियां भी हैं। वहां पर जरूरत होती है भगवान के आशीर्वाद की। लेकिन मान लीजिए आप तो कई दिनों तक नहाते नहीं हैं, आप अपने शरीर को मैला रखते हैं, गंदा रखते हैं, भगवान के मंदिर आप नहीं जाते हैं, आपके घर में समय पर आप झाड़ू पोछा नहीं लगाते हैं, मान लीजिए आपके घर में झूठे बर्तन यूं ही हमेशा पड़े रहते हैं, तो सीधी सी बात है, आपके अंदर सकारात्मकता नहीं रहेगी। आपका दिमाग चिड़चिड़ा हो जाएगा, आप नकारात्मक सोच वाले इंसान बन जाएंगे और हमेशा नकारात्मकता, नेगेटिविटी, तांत्रिक क्रियाएं उसी जगह पर निवास करती हैं जहां ऐसी क्रियाएं होती हैं, जहां इंसान अस्वच्छ रहता है, घर को स्वच्छ रखता है, समय पर उठता नहीं है, सही ढंग से काम नहीं करता, आलस्य में पड़ा रहता है। ऐसे लोगों के ऊपर तांत्रिक क्रिया बहुत जल्दी असर करती है। लेकिन अगर आप मेहनती हैं तो आप एक बात का खास ख्याल रखें कि इन तांत्रिक क्रियाओं से बचने के लिए हमेशा अपनी मेहनत पर फोकस तो बनाना है, साथ ही साथ कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। आखिर आपको किन बातों का ध्यान रखना है और इस इंसान का नाम क्या है जो आपके ऊपर यह सब तांत्रिक क्रिया कर रहा है? माफ करना, चुप नहीं बैठेंगे, आपको सारी सच्चाई बताएंगे, सावधानियां भी आगे प्रदान करेंगे, उपाय भी आपको विस्तार से समझाएंगे। इसलिए हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है, थोड़ा सा समय निकालकर आप भी वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें, क्योंकि जो ज्ञान आज आपको मिलने वाला है वह आज से पहले आपको नहीं मिला होगा। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले सावधानी आपको यही बरतनी है
कि उन लोगों से बहुत ज्यादा सावधान रहना है जिनकी नजरों में खोट है, जो लोग कभी भी आपको सही आशीर्वाद नहीं देते, आपके सामने कभी भी अच्छा मुंह नहीं बनाते। जब भी वह आपके खुशी भरे समय में आपके साथ होंगे, आपको महसूस होगा आपकी खुशी से उन्हें जलन हो रही है। उनकी आंखों में अंगार, उनके चेहरे पर गुस्से का उबाल आपको साफ साफ नजर आएगा। ऐसे लोग अपने मन को कितना भी मार लें, लेकिन अपने आंतरिक भाव को चेहरे पर आने से नहीं रोक पाते। ऐसे ही लोगों से थोड़ा आपको बचकर रहना है। खास तौर पर ऐसे लोगों को अपने मन की कोई बात नहीं बतानी है, अपने कोई गुप्त राज नहीं बताने हैं। हो सकता है आपके राज उगलवाने के लिए वह आपके सामने गिड़गिड़ा जाए, या फिर आपसे धीरे धीरे सच उगलवाने। आप समझ चुके कि यह इंसान बताने योग्य नहीं है, यह इधर की उधर करता है, या फिर यह बुरी दृष्टि वाला इंसान या औरत है, तो आपको जरा संभल कर रहना है। कहीं आपकी यही नादानी आपके लिए मुसीबत का माया जाल ना बना दे, क्योंकि आपको सावधानी बरतनी होगी। सावधानी नहीं बरतें तो काम नहीं हो पाएगा। अगली सावधानी आपको क्या बरतनी है? ये एक ऐसी महिला पर जो रोजाना आपके घर पर चक्कर लगा रहे हो। देखिए, अगर कोई इंसान बेवजह बार बार आपके घर आ रहा है, आपकी चौखट पर आ रहा है, आपके आंगन में आ रहा है, तो इसे सामान्य बात मत समझिए। कई बार ऐसा होता है, हमें ऐसा लगता है उनका हमारे प्रति प्रेम है, इसलिए वह हमसे रोजाना मिलने आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। दोस्तों, लोग बड़े शातिर हैं। लोग बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि आप आगे बढ़े। अब उन्हें किसी तांत्रिक बाबा के माध्यम से कुछ दिया जाता है, और यह आदेश होता है कि जिस इंसान के ऊपर तुम्हें तांत्रिक क्रिया करवा है, उसके घर के आंगन में, उसके घर के दरवाजे पर, या फिर उसके घर के अंदर यह चीज तुम्हें कर डालना है। अब वह लोग वह चीज लेकर आपके घर आते हैं, आपके आंगन पर आते हैं, आपकी चौखट पर आते हैं, और आपको ऐसा लगता है वह प्रेम भाव से आ रहे हैं। आपको ऐसा लगता है ये तो हमसे मिलने आ रहे हैं, इन्हें हमारे प्रति स्नेह है, यह हमारा बहुत आदर सम्मान करते हैं। लेकिन वह अपना काम करके चला जाता है और आपको बर्बाद करके चला जाता है। इस बात का आपको अंदाजा तक नहीं है। यह बात आप जरा खुद नोटिस करिए। कोई एक ऐसा इंसान है जो हमेशा आपके घर पर आता जाता रहता है। किसी दिन उसकी हरकतों को ध्यान से नोटिस करिए। आखिर वह करता क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं चुपचाप जब आप नहीं हो तब आपके घर में वह कुछ डालकर चला जाता है। ऐसी क्रिया अगर वह कर रहा है तो सावधान हो जाइए। आपका अपना खून का रिश्ता कब आपके लिए गद्दार बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आज की वीडियो अंत तक देखेंगे तो इस मुसीबत से बचने का उपाय आपको जरूर मिल जाएगा। और हम बशोट के दम के गारंटी के साथ कहते हैं, यह उपाय जो इंसान कर लेगा उसके जीवन से शत्रुओं का पूरी तरह से अंत हो जाएगा। उस इंसान को शत्रु मुक्ति मिल जाएगी और हर प्रकार के दुश्मन बाधा कभी उसे परेशान नहीं कर पाएगी। अगली सावधानी है दोस्तों, खुद नकारात्मक शक्तियों को न्योता देना। अब आप खुद नकारात्मक शक्तियों को न्योता कब देते हैं? जब आप अस्वच्छ रहते हैं, अपने घर को अस्वच्छ रखते हैं, अपने रसोई घर को स्वच्छ रखते हैं, शाम के समय झाड़ू मारते हैं, या फिर आप कई दिनों तक नहाते नहीं हैं। ऐसे अस्वच्छ शरीर में कभी दैवीय शक्तियां वास नहीं कर सकती। ऐसे अस्वच्छ इंसान को कभी देवताओं की कृपा नहीं मिल सकती। देवताओं की कि उसी को मिलती है जो नित्य प्रति स्नान समय पर करता है, समय पर उठता है, महात्माओं का सम्मान करता है, नारियों का सम्मान करता है, समय पर पूजा पाठ करता है और अपना कर्म सही ढंग से निभाता है। सिर्फ ऐसे इंसान को ही सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, दैवीय शक्तियों का आशीर्वाद मिलता है। इसके विपरीत जो लोग होते हैं उनके ऊपर आसानी से तांत्रिक क्रिया की जा सकती है। आपको ऐसा लगता होगा कि मेरे ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास यह ताबीज है, मैंने यह डोरा पहन रखा है, या मैं इन भगवान का भक्त हूं। वास्तविकता में आप उन भगवान के साथ जुड़े हैं या नहीं, यह बहुत ज्यादा मैटर करता है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो मंगलवार के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं और खुद को हनुमान जी का भक्त बताते हैं। आप खुद विचार करिए, जो आपने सोमवार के दिन खाया है, क्या वह मंगलवार के दिन आपके पेट में पिंबाता, आसाई ककनी दाब कपा परा रहे नहीं रहेगा? या जो आपने शुक्रवार के दिन खाया है, क्या वह शनिवार के दिन आपके पेट में नहीं रहेगा? तो ऐसी गलत फहमियां अपने दिमाग से उतार दीजिए। ऐसे लोग कभी भगवान के भक्त नहीं हो सकते जो मांसाहार का सेवन करते हैं। ऐसे लोगों पर केवल नकारात्मक शक्तियों, भूत प्रेत बाधा, तांत्रिक क्रिया, काला जादू ही असर करता है। और फिर उनके जीवन में क्या परिणाम आते हैं
वे मानसिक रूप से धीरे धीरे वे पागलों जैसा व्यवहार करने लगते हैं। उन्हें अपने आसपास के लोगों पर बहुत गुस्सा आने लगता है और कब वह अपने हाथों अपनी गृहस्थी बर्बाद कर लेते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता और दुश्मन के इरादे सफल हो जाते हैं। इसी के साथ उनके घर में नकारात्मक पक्षी आने लगते हैं, जैसे चमगादड़ हो गया या अन्य कोई भी गंदा जानवर हो गया। उनके घर में मकड़ियों के जाले चारों ओर बहुत ज्यादा बनने लगते हैं। अब इन चीजों पर ध्यान नहीं देता क्योंकि वह खुद आलसी है, लेकिन समय रहते ध्यान दे दिया जाए तो दुश्मन के अगले वार से बचा जा सकता है। आपको उपाय क्या करना है वह तो वीडियो में हमने बताया है। आप उस व्यक्ति का नाम अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि उसका नाम जब आप जानेंगे तो आपको अपने खून के रिश्तों पर बड़ी शर्म आएगी कि आखिर वह इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। सबसे पहले नंबर पर जो इंसान है दोस्तों, उसका नाम ही के अक्षर से शुरू होता है। यह अंग्रेजी के अक्षर से आपकी जिंदगी में एक ऐसी महिला है जिनकी उम्र तकरीबन 35 से 40 वर्ष के बीच में है। वह आपकी करीबी रिश्तेदार हो सकती है, आपके घर की कोई महिला हो सकती है जिनका नाम ही अक्षर से शुरू होता है। आपको इनसे भयंकर खतरा बन रहा है क्योंकि यह औरत अपने घर में काफी समय से तांत्रिक क्रियाएं करती आई है, नींबू के प्रयोग करती आई है और आपने जाने अनजाने में एक बार इनका दिल दुखाया था, जिसको आवद इन्होंने इतना ज्यादा गंभीरता पूर्वक ले लिया है कि इनका सपना बन चुका है आपकी बर्बादी। इनका उद्देश्य बन चुका है आपकी बर्बादी, और जब तक यह अपने इरादों में सफल नहीं हो जाती तब तक चैन की सांस नहीं लेगी, क्योंकि काफी जिद्दी औरत है, अडियल औरत है और इनकी उम्र हमने आपको बता दी है। इनका नाम हीत अक्षर से शुरू होता है। अब आपको क्या करना है, कोशिश करनी है कि आप इन पर नजर रखें कि आपके ऊपर यह कोई क्रिया तो नहीं कर रही। दूसरी बात, आपको इनसे धीरे धीरे बातचीत थोड़ी कम कर देनी है। बहुत ज्यादा बातें करेंगे तो घर के राज बाहर आएंगे, आपकी गुप्त बातें बाहर आएगी और यह औरत अपने इरादों में और प्रबल हो जाएगी। अब एक पुरुष का नाम सामने आया है दोस्तों, जिसके बारे में भी जानना आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है, और उस पुरुष का नाम ध्यान दीजिएगा 2 अक्षर से शुरू होता है। यह अंग्रेजी के डी अक्षर से कई बार ऐसा होता है। हमेशा लगता है यह हमारा मित्र हमें धोखा नहीं देगा, हमें ऐसा लगता है यह हमारा परिजन है, मामा का लड़का है, काका का लड़का है या अन्य रिश्तेदार है। हमें ऐसा लगता है कि हमारा साथ निभाएगा, लेकिन दोस्तों वास्तविकता हमारी सोच के परे होती है। हमेशा लगता है यह इंसान हमारा है, लेकिन वह इंसान ऐसा नहीं मानता, क्योंकि उसके मन में तो जलन की आग उगल रही होती है। आखिर आप उससे आगे कैसे बढ़ गए? आखिर सब लोग आपको इतना क्यों पूछते हैं? आपको इतना मान सम्मान क्यों मिलता है? उनका इतना मान सम्मान क्यों नहीं है? यह बातें उनके मन में बहुत ज्यादा ईर्ष्या, बहुत ज्यादा ग्लानि और जलन पैदा करती है, जिससे वह इंसान कुछ भी कर सकता है, यहां तक कि आपकी जान भी ले सकता है। आपको थोड़ा सावधान रहना है, माफ करना। हम सच्चाई आज बताकर रहेंगे। डर नाम वाला वह व्यक्ति है, डी नाम वाला वह व्यक्ति है जिससे आपको भयंकर खतरा बन रहा है। आपके जीवन में सबसे बड़ा गद्दार भी यही है और आपको हर तरफ से इसने ही परेशान कर रखा है। अगर आपका काम बनते बनते बिगड़ जाता है, अगर आपका स्वास्थ्य अचानक से खराब हो जाता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं लेकिन कोई बीमारी नहीं निकलती, आप एकदम स्वस्थ हैं, बस गोली दवाई का नहीं कर रही, तो यकीन मानिए आपके ऊपर किसी ने कुछ कराया है और समय सी रहते उस चीज से बाहर आप तभी आएंगे जब आगे वीडियो में जो उपाय हम बताने जा रहे हैं उन्हें ध्यान से सुनेंगे। हनुमान जी के जितने भी भक्त हैं वह वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि 2 बजरंग बली के ऐसे उपाय हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं जो आपको हर प्रकार के दुश्मन बाधा से, काला जादू की बाधा से, तांत्रिक क्रिया से मुक्ति दिला देंगे। इसलिए आप कृपया करके वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। कभी कभी जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो बस दिन रात आपको किसी ना किसी तरह परेशान करने की सोचता है। ऐसे व्यक्ति से छुटकारा पाने के लिए मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी के मस्तक के सिंदूर से मोर पंख पर अपने शत्रु का नाम लिखें। इस मोर पंख को अपने घर के मंदिर में रखें और सुबह उठते ही बिना नहाए बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इस उपाय से शीघ्र ही आपका शत्रु शांत हो जाएगा। यदि आप अपने विरोधी या फिर कहे शत्रु पर विजय हासिल करना किप आ से ई चाहते हैं, तो आपको अपने शत्रु का नाम भोजपत्र पर लाल चंदन से लिखना चाहिए। इसके बाद
उस भोजपत्र को एक शहद की डिब्बी में डुबोकर अपने पतन की शब को माए ने कहा कि वपा के अलसत का बय है, घर के किसी कोने में रख देना चाहिए। मान्यता है कि इस उपाय को करने ही चमत्कारिक रूप से शत्रु आपसे दूर हो जाएगा या फिर समझौता कर लेगा। उसका नाम ही के अक्षर से शुरू होता है। यह अंग्रेजी के अक्षर से आपकी जिंदगी में एक ऐसी महिला है जिनकी उम्र तकरीबन 35 से 40 वर्ष के बीच में है। वह आपकी करीबी रिश्तेदार हो सकती है, आपके घर की कोई महिला हो सकती है जिनका नाम ही अक्षर से शुरू होता है। आपको इनसे भयंकर खतरा बन रहा है क्योंकि यह औरत अपने घर में काफी समय से तांत्रिक क्रियाएं करती आई है, नींबू के प्रयोग करती आई है और आपने जाने अनजाने में एक बार इनका दिल दुखाया था, जिसको आवद इन्होंने इतना ज्यादा गंभीरता पूर्वक ले लिया है कि इनका सपना बन चुका है। आपकी बर्बादी इनका उद्देश्य बन चुका है, आपकी बर्बादी। और जब तक यह अपने इरादों में सफल नहीं हो जाती तब तक चैन की सांस नहीं लेगी, क्योंकि काफी जिद्दी औरत है, अड़ियल औरत है और इनकी उम्र हमने आपको बता दी है। इनका नाम हीत अक्षर से शुरू होता है। अब आपको क्या करना है? कोशिश करनी है कि आप इन पर नजर रखें कि आपके ऊपर यह कोई क्रिया तो नहीं कर रही। दूसरी बात, आपको इनसे धीरे धीरे बातचीत थोड़ी कम कर देनी है। बहुत ज्यादा बातें करेंगे तो घर के राज बाहर आएंगे, आपकी गुप्त बातें बाहर आएगी और यह औरत अपने इरादों में और प्रबल हो जाएगी। अब एक पुरुष का नाम सामने आया है दोस्तों, जिसके बारे में भी जानना आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है और उस पुरुष का नाम ध्यान दीजिएगा। 2.5 अक्षर से शुरू होता है। यह अंग्रेजी के डी अक्षर से कई बार ऐसा होता है। हमेशा लगता है यह हमारा मित्र हमें धोखा नहीं देगा। हमें ऐसा लगता है यह हमारा परिजन है, मामा का लड़का है, काका का लड़का है या अन्य रिश्तेदार है। हमें ऐसा लगता है कि हमारा साथ निभाएगा, लेकिन दोस्तों वास्तविकता हमारी सोच के परे होती है। हमेशा लगता है यह इंसान हमारा है, लेकिन वह इंसान ऐसा नहीं मानता, क्योंकि उसके मन में तो जलन की आग उगल रही होती है। आखिर आप उससे आगे कैसे बढ़ गए? आखिर सब लोग आपको इतना क्यों पूछते हैं? आपको इतना मान सम्मान क्यों मिलता है? उनका इतना मान सम्मान क्यों नहीं है? यह बातें उनके मन में बहुत ज्यादा ईर्ष्या, बहुत ज्यादा ग्लानि और जलन पैदा करती है, जिससे वह इंसान कुछ भी कर सकता है, यहां तक कि आपकी जान भी ले सकता है। आपको थोड़ा सावधान रहना है। माफ करना, हम सच्चाई आज बताकर रहेंगे। डर नाम वाला वह व्यक्ति है, डी नाम वाला वह व्यक्ति है जिससे आपको भयंकर खतरा बन रहा है। आपके जीवन में सबसे बड़ा गद्दार भी यही है और आपको हर तरफ से इसने ही परेशान कर रखा है।